काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी। आज दुशांबे से एयर इंडिया विमान से दिल्ली पहुंचेंगे 78 लोग, जिनमें 25 भारतीय हैं। विमान दुशांबे से रवाना हो चुका है। सुबह 11 बजे तक ये विमान दिल्ली पहुंच सकता है। कल इन सभी लोगों को वायुसेना के विमान से काबुल से दुशांबे पहुंचाया गया। काबुल से सिख यात्री अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी लेकर आ रहे हैं, जिन्हें पश्चिमी दिल्ली के न्यू महावीर नगर गुरुद्वारे में स्थापित किया जाएगा। फ्लाइट में भारत आ रहे यात्रियों ने लगाया जो बोले सोनिहाल का जयकारा। अफगानिस्तान में फंसे 146 भारतीय कल वापस लाए गए थे। दोहा से 4 विमान दिल्ली पहुंचे। देश लौटकर आए सभी लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तक वहां फंसे 700 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में धर्म के आधार पर काम किया जा रहा है। ओवैसी ने पूछा है कि आपको रिलीजन के मामले में तटस्थ होने से किसने रोका। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सीएए वाली टिप्पणी पर भी ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पुरी ने अफगानिस्तान से आ रहे सिखों का हवाला देकर सीएए की जरूरत बताई थी। पंजशीर घाटी के आसपास तालिबान लड़ाकों का जमावड़ा बढ़ रहा है। इस बीच पंजशीर के मुखिया अहमद मसूद ने कहा कि वो पंजशीर को किसी के हाथों में नहीं सौंपेंगे। अहमद मसूद ने यह भी कहा कि तालिबान के साथ समझौते की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो वो जंग के लिए भी तैयार है। इस बीच अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पंजशीर के रास्तों को बंद कर दिया गया है और हम हाई अलर्ट पर हैं। अफगानिस्तान को लेकर आज कई बैठकें होंगी। दोपहर 1:30 बजे यूएनएचआरसी का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान की स्थिति पर आज G7 देशों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसमें शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भी आज वर्चुअल बैठक होनी है। चलिए तो अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें। कहीं सियासी टिप्पणी में एक्शन हो गया तो कहीं पार्टी के अंदर नया घमासान छिड़ गया। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। राणे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर केस दर्ज किया गया है। राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर कोंकण दौरे पर है। वहां जब उनसे उद्धव के बारे में सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में मंदिर बंद है और अब दही हांडी पर भी रोक लगा देगी, तो उन्होंने कहा, ऐसे सीएम के बारे में बात नहीं करना चाहता जिसे ये भी पता ना हो कि देश को आजादी मिले कितने साल हो गए हैं। ऐसे लोगों के कान के नीचे लगाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शिव सैनिक नाराज हो गए हैं। मुंबई के दादर टीटी इलाके में स्थानीय पार्षद अमय घोले ने मुर्गी चोर के नारे के साथ नारायण राणे का एक बड़ा फोटो बैनर लगाया है। इस तरह के पोस्टरों से मुंबई में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र में 30 अगस्त से होने वाले दही हांडी के उत्सव को लेकर उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक तौर पर उत्सव मनाने से परहेज करें। लेकिन बीजेपी ने धमकी दी है कि चाहे जो हो, दही हांडी का उत्सव होकर रहेगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने कैप्टन अमरिंदर पर पलटवार करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम की 2 फोटो शेयर किए हैं। एक फोटो में अरूसा पंजाब के डीजीपी के साथ और दूसरे में सीएम अमरिंदर के साथ नजर आ रही हैं। माली ने सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठाने से पहले बताएं कि आपने अरूसा आलम को कांग्रेस में कब शामिल किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली पहुंचा। सुबह 11 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। पहले से तय समझौते के मुताबिक 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज है टीएस सिंहदेव। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश की अगुवाई में बिहार की 10 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल कल पीएम मोदी से मिला और जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की। करीब 45 मिनट चली बैठक के बाद नीतीश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो जातीय जनगणना की हमारी मांग पर विचार करेंगे और सकारात्मक निर्णय लेंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तीसरी लहर में सितंबर महीने में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस संभावना के तहत अक्टूबर महीने में ये मामले घटकर 2 लाख होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी दूसरी लहर का ही खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में 25,000 के करीब नए केस आए हैं, जबकि कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 3,33,000 के करीब है। देश में वैक्सीनेशन भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। अब तक सिर्फ 10% ही लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। और देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी से जुड़ी कुछ अहम खबरें अब जान लेते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का बुलंदशहर के नरोरा में राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। यूपी के अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाएंगे सड़क मार्ग के नाम। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ऐलान किया। यूपी में आज से 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल 2 शिफ्ट में चलेंगे। एक शिफ्ट में 50% छात्र और दूसरी शिफ्ट में बाकी 50% छात्र स्कूल आएंगे। इस दौरान छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यूपी में 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल 16 अगस्त से ही खुल चुके हैं। यूपी के आगरा में जन्मदिन के जश्न के दौरान इमारत की छत ढहने से 2 लोगों की मौत और 15 के करीब लोग घायल हुए। बचाव टीम मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों को निकाल रही है। अफगानिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुकने का असर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर भी अब नजर आने लगा है। ड्राई फ्रूट व्यापारियों का कहना है कि अफगानिस्तान से इंपोर्ट बंद होने से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और अब देख लेते हैं एमपी और बिहार की खबरें। एमपी में चूड़ी बेचने वाले की पिटाई मामले में सियासी उबाल आ गया है, तो बिहार में लालू के बेटों की लड़ाई और बाढ़ बारिश से जुड़ा ताजा अपडेट दे देते हैं। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले की पिटाई के मामले में नया मोड़ आ गया है। चूड़ी बेचने वाले युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले चूड़ी बेचने वाले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि युवक की धर्म पूछकर पिटाई की गई। पिटाई के मामले में भी अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों में जंग छिड़ गई है। उत्तराधिकार की इस लड़ाई ने ऐसी शक्ल ले ली है कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया है। अक्सर शंखनाद कर युद्ध की शुरुआत की बात करने वाले तेज प्रताप अब राष्ट्र कवि दिनकर की कविताओं का सहारा ले रहे हैं और अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। बिहार के सारण में दिगवारा सामुदायिक केंद्र के चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी। पीएचसी पर पहुंचने के लिए मरीज जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। ब्लॉक परिसर में भी जलभराव होने की वजह से परिसर के चारों तरफ 5 से 7 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। पानी भरा होने की वजह से अधिकारी 1 से 2 फीट पानी में खड़े होकर काम कर रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में हुई भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल के बच्चा वार्ड यानी एसएनसीयू में पानी भर जाने से बच्चों का इलाज करवा रहे परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के अंदर भी पानी घुसने से परेशानी और बढ़ गई है। मरीजों के परिजन इसके लिए अस्पताल प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करीब महीने भर के भीतर दोबारा बाढ़ का कहर देखने को मिला है। जिले के औराई प्रखंड के कई गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदियों में उफान जारी है। बच्चों को स्कूल जाने में भारी दिक्कत हो रही है क्योंकि सड़कें पानी में डूब चुकी है। और अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली की कोरोना से लेकर क्राइम और प्रदर्शन तक की खबरें। दिल्ली से कोरोना को लेकर राहत की खबर आई है। पिछले 24 घंटे में 17 नए केसेस मिले हैं। लगातार चौथे दिन कोई मौत नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना के कम होते केसेस के चलते सोमवार से दुकानों को पहले ही की तरह बिना किसी रोक टोक के खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। उम्मीद की जा रही है कि इससे दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। सर्दी के मौसम में जब दिल्ली पर धुंध छाती है और हरियाणा में पराली जलती है तो दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के खिलाफ दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि अफगानिस्तान में लोगों के हक छीने जा रहे हैं। दिल्ली में ज्वेलर्स ने सरकार के हॉलमार्क के नए नियम को लेकर प्रदर्शन किया है। सरकार हॉलमार्क के लिए एक QR कोड लागू करने जा रही है, जिसका ज्वेलर्स लगातार विरोध कर रहे हैं।
अब जम्मू कश्मीर समेत कुछ और राज्यों की अहम खबरें देख लेते हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ दिया है। बीती रात 10 बजे सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इसके अलावा कल श्रीनगर के अलूची बाग इलाके में लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इन आतंकियों की पहचान अब्बास शेख और शाकिब मंजूर के तौर पर हुई है। फारूक अब्दुल्ला के घर सुबह 11 बजे गुप्कार गठबंधन की बैठक। जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ के बीओपी ब्लू चेक पोस्ट के पास नजर आया ड्रोन। सरहद पास से ड्रोन के जरिए लगातार भारतीय सीमा में हथियार गिराने से लेकर हमले करने की साजिश रची जा रही है। लद्दाख के करगिल जिले में 30 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब केस कम होने के बाद स्कूलों को फिर से खोल दिया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हिमाचल के दौरे पर हैं। 5वें दिन कल वो हिमाचल के ऊना पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के दौरान सबकी मदद की। उत्तराखंड के चंपावत में अब तक का सबसे भयावह भूस्खलन देखने को मिला। चंपावत जिले में टनकपुर से चंपावत जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्वाला के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। पहाड़ी से बोल्डर, पेड़ और भारी भरकम मलबा नीचे आकर गिरा। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अब शनिवार, रविवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आम लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना की वजह से पिछले 4 महीनों से मंदिर में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अब मंदिर खोला गया है। हालांकि भक्तों को यहां कोरोना नियमों का पालन करना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।